सोचिए, दो ऐसी दुनियाएं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगती हैं। क्या वो आपस में जुड़ सकती हैं? एक तरफ है देश की सबसे बड़ी चुनौतियां और दूसरी तरफ हमारे अपने अंदर का विज्ञान। चलिए आज इस अनोखे सफर पर निकलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी सरकारी रिपोर्ट को देखते हैं। ये भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट है जो देश के उन जिलों की पड़ताल करती है जिन्हें विकास की दौड़ में सबसे पीछे यानी पिछड़ा माना जाता है। और अब दूसरी तरफ हजारों साल पुरानी एक तकनीक प्राणायाम। अब सवाल ये उठता है, एक सरकारी रिपोर्ट और योग की एक क्रिया, इन दोनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम मिलके सुलझाने वाले हैं। कहते हैं कि किसी देश की असली तरक्की देखनी हो तो उसके सबसे कमजोर हिस्सों को देखो। तो चलिए पहले इसी बाहरी सिस्टम यानी हमारे देश की इस बड़ी चुनौती को समझते हैं। रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि ये जिले सिर्फ करीब नहीं हैं, बल्कि ये तो समस्याओं के एक ऐसे मकड़जाल में फंसे हैं जहां हर एक धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब ये कोई एक अकेली समस्या नहीं, बल्कि पूरा का पूरा सिस्टम ही है जो आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी रुकावटें हैं जो इस पूरे सिस्टम को जाम करके रखती हैं? रिपोर्ट कुछ बहुत ही ठोस वजहों की ओर इशारा करती है। समझिए, ये 4 बड़ी दीवारें हैं जो तरक्की का रास्ता रोके खड़ी हैं। पहला, लचर शासन। दूसरा, प्लान्स को जमीन पर उतारने में नाकामी। तीसरा, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, ताकत का गलत बंटवारा। और इसका नतीजा क्या होता है? पैसा, मौके, संसाधन, सबका फ्लो, सबका प्रवाह रुक जाता है। अच्छा, इसको एक असली उदाहरण से समझते हैं। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक बैंक ब्रांच पर 22,000 से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। बिहार के भोजपुर में ये आंकड़ा 25,000 की भी पार है। अब सोचिए, जब पैसा निकालने जमा करने का सिस्टम ही इतना बोझिल हो तो वहां कोई नया काम, कोई कारोबार कैसे शुरू होगा, कैसे पनपेगा? और यहीं पर रिपोर्ट की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात सामने आती है। वो ये कि दिल्ली या किसी राजधानी में बैठकर बनाई गई एक ही पॉलिसी हर जगह काम नहीं कर सकती। वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहां फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर जिले की अपनी सच्चाई है, अपनी अलग रुकावटें हैं, और इसीलिए समाधान भी लोकल होना चाहिए, वहीं की जरूरतों के हिसाब से। ठीक है, तो ये तो हुई बाहरी सिस्टम की बात, एक देश की चुनौती। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। चलिए इस बाहरी दुनिया से हटकर अब अपने अंदर की दुनिया में झांकते हैं। और यहीं पर वो सवाल आता है जो इन दोनों दुनियाओं को जोड़ता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश को सुधारने में जो मुश्किलें आती हैं वो असल में खुद को सुधारने की मुश्किलों का ही एक आईना हो, एक प्रतिबिंब? योग की दुनिया में माना जाता है कि हमारे अंदर भी एक पूरी की पूरी गवर्नेंस प्रणाली, एक सरकार काम करती है। और बिल्कुल एक असली सरकार की तरह इसके भी अपने विभाग हैं, अपने नियम कायदे हैं, और हाँ, अपनी ही रुकावटें भी हैं। ये प्रक्रिया ना हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। देखिए, सबसे पहले हमारा मन एक इच्छा सामने रखता है, जैसे चलो कुछ मीठा खाते हैं। फिर आती है बुद्धि जो एक जज की तरह इसका विश्लेषण करती है, रुको, क्या ये सेहत के लिए ठीक है? और फिर जो भी फैसला होता है वो हमारे चित्त यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक गहरे निशान, एक संस्कार की तरह दर्ज हो जाता है। ये चित्त जो है ना, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इसे आप अपने अंदर का वो अदृश्य इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए जिस पर हमारी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी की इमारत टिकी है। हमारी सारी पुरानी आदतें, हमारे डर, हमारी मान्यताएं, सब कुछ यहीं जमा है। और यही वो चीज़ है जो तय करती है कि हम किसी भी सिचुएशन में ऑटोमेटिकली, बिना सोचे समझे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अगर समस्या का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा है, एक बाहरी सिस्टम में और एक हमारे भीतरी सिस्टम में, तो क्या समाधान का तरीका भी एक जैसा हो सकता है? चलिए देखते हैं। आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें हम में से ज्यादातर लोग बीटा ब्रेनवेव स्टेट में जीते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब दिमाग हमेशा चालू है, अलर्ट है, तनाव में है और उसका पूरा ध्यान बाहर की चीजों पर है। ऐसी हालत में हमारा दिमाग एक किले की तरह हो जाता है जिसकी ऊंची दीवारों को भेद कर अंदरूनी प्रोग्रामिंग यानी हमारे चित्त तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और ठीक इसी जगह पर प्राणायाम एक टारगेटेड इंटरवेंशन की तरह काम करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी एक पिछड़े जिले के लिए कोई खास योजना बनाई जाती है। प्राणायाम हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलने का एक सटीक और आजमाया हुआ तरीका है। इसका सिर्फ एक काम है, हमें उस तनाव भरी बीटा अवस्था से निकालकर शांत और ग्रहणशील अल्फा अवस्था में ले जाना, जहां बदलाव सच में संभव है।
महर्षि पतंजलि का ये मशहूर योग सूत्र योगश चित्त वृत्ति निरोधा इसी सच्चाई को तो बताता है। इसका सीधा सा मतलब है योग मन में उठने वाली लहरों को शांत करने का नाम है। देखिए, पहले सिस्टम में स्थिरता लानी पड़ती है। जैसे किसी जिले में कोई भी बड़ा सुधार करने से पहले वहां शांति और व्यवस्था बनाना जरूरी है, ठीक वैसे ही मन में कोई गहरा बदलाव लाने के लिए पहले उसे शांत करना पड़ता है। तो अब इन दोनों अलग अलग धागों को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि इनसे कौन सी एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनती है। वो एक यूनिवर्सल सिद्धांत आखिर है क्या? देखिए, इस स्लाइड में पूरा का पूरा सार छिपा है। चाहे बात एक देश की हो या एक इंसान की, तरक्की का ब्लूप्रिंट एक ही है। पहला कदम, सिस्टम में जो रुकावटें हैं उन्हें पहचानो, फिर चाहे वो सरकार की खराब नीतियां हों या हमारे मन के नकारात्मक विश्वास। दूसरा कदम, एक टारगेटेड समाधान लागू करो, जैसे कोई लोकल प्लान या फिर प्राणायाम जैसी कोई तकनीक। और इसका नतीजा ये होता है कि संसाधनों का जो नेचुरल फ्लो है वो फिर से शुरू हो जाता है, बाहर की दुनिया में पैसों का और अंदर की दुनिया में हमारी लाइफ फोर्स, हमारी प्राण ऊर्जा का। और जब ऐसा होता है तो जो क्षमता अंदर दबी हुई थी वो अपने आप खिल उठती है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या तरक्की का मतलब कुछ नया और जटिल बनाना है, या फिर बस उन रुकावटों को हटाना है जो पहले से मौजूद क्षमता के रास्ते में खड़ी हैं? रास्ता चाहे एक पिछड़े जिले से गुजरता हो या हमारे मन के भीतर से, इस पर सोचिएगा जरूर।